Good morning class. Today date is 9/9/25. Class 5th. Topic is fractions. फ्रैक्शन जैसा हमें पता है, फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। हिंदी में इसको कहा जाता है भिन्न वाली संख्याएं। जो नंबर फ्रैक्शन में लिखे होते हैं उसको हिंदी में कहा जाएगा भिन्न वाली संख्याएं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज फ्रैक्शन। पहला टॉपिक क्या है? व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन के बारे में हम बहुत शॉर्ट में बताते हैं कि वह नंबर या किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट कर दिया जाए, उसी को फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे पहले के समय में क्या होता था, या अब के समय भी होता है, किसी एक वस्तु का ढेर सारा हिस्सा करके आपस में बांट दिया जाता है, उसी को हम नंबर के माध्यम से लिख देते हैं, वही फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, हम गए एक दुकान पे गए बर्गर लेने गए। बर्गर वाला एक बर्गर का ऐसे 4 टुकड़ा कर दिया ब्लेड से काट के। तो बर्गर कितना था? एक था। टुकड़ा कितना हो गया? अब 1 2 3 4, इसके टुकड़े हो गए 4। अब इसी को हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो बर्गर एक था, टुकड़े कितने हो गए? 4। यही नंबर क्या बन गया हमारा? फ्रैक्शन। ठीक है। अब फ्रैक्शन लिखते कैसे हैं? जितना टोटल पार्ट हुआ है उसको नीचे लिखते हैं। इतना कितना है टोटल पार्ट हुआ है, कितने हिस्से हुए हैं इसके? 4। तो 4 नीचे लिखेंगे। और जितना होता है एक्चुअल में कितना था? 1 था, उसके कितने पार्ट किए गए? 4। तो 1/4 हो गया। ऐसे ही हम कोई चॉकलेट खरीदें, एक डेयरी मिल्क का चॉकलेट खरीदें। अब उसमें छोटे छोटे पीसेस क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अब इस पीस टोटल एक पैकेट चॉकलेट खरीदे हम, और जब इसको तोड़ रहे हैं, खोल रहे हैं, तो इसमें छोटे छोटे पीसेस थे। कितने? हम 12 पीस है। तो एक चॉकलेट के पैकेट में कितने पीस थे? 12। ठीक। वही नंबर को हमने क्या कर दिया? फ्रैक्शन में लिख दिया। टोटल जितना है उतना हमने लिख दिया। यानी फ्रैक्शन को क्या कह सकते हैं? Which number are written by P by Q form is called fraction. Which number are written by P by Q form is fraction. यहाँ पे हम लिख देते हैं, जिस नंबर को हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं उसे फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ फर्स्ट का आंसर लिख रहे हैं, फर्स्ट वाले का। Which number are written by P by Q form are called fractions. Which number are written by P by Q form is called fraction. ठीक है। A by B भी लिख सकते हैं, P by Q भी लिख सकते हैं। हम दोनों चीजें क्या होंगी? सही होंगी। उसके बाद P by Q क्यों बोले हैं? P by Q मतलब ऐसे P/Q। ये कोई मान लो यहाँ पे कोई नंबर रख देते हैं, 3/5 रख देते हैं, यहाँ पे P by Q नहीं रखते हैं। ऊपर वाले को कहा जाता है न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहा जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं अंश और नीचे वाले को हर। ठीक है। तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे? न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। वह नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शन। अब कह रहे हैं फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन ढेर सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है। जितने टाइप आपके बुक में दिया गया उतने टाइप को हम समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। आज हम लोग केवल क्या कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 का। 6 है ना? चैप्टर 6 का केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में केवल हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम
एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? Which fraction our numerator is 1 is called like fraction। जिसका भी न्यूमरेटर में 1 आता है वो लाइक फ्रैक्शन है। जैसे नीचे कुछ भी हो, ऊपर बस 1 आ रहा है तो वो यूनिट, यूनिट मतलब यूनिट को हिंदी में क्या कहते हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यूनिट को हिंदी में कहते हैं इकाई। जैसे आप वंस, टेंस, 100 ये नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो जो वंस बोलते हैं उसको हिंदी में इकाई कहते हैं, जो टेंस बोलते हैं उसको हिंदी में दहाई, 100 बोलते हैं उसको हिंदी में सैकड़ा, ऐसे पढ़ते हैं। हिंदी में भी नंबर सिस्टम होते हैं, हम लोग इंग्लिश मीडियम में इसलिए इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं। तो यूनिट मतलब वंस जिसके न्यूमरेटर में 1 आ जाए वो यूनिट फ्रैक्शन, जैसे कि 1/7, 1/9, 1/11, तो जिसके न्यूमरेटर में 1 आ रहा है वो यूनिट फ्रैक्शन होता है। उसके बाद यहाँ चौथा से पढ़ते हैं। चौथा दिया है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या दिया है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जहां न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। विच फ्रैक्शन आर रिटेन बाय न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर ग्रेटर, न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो क्या कौन सा फ्रैक्शन कराएगा? प्रॉपर। जैसे कि हम एग्जांपल में यहाँ लिखते हैं 20/2, 5/1, 9/3, 11/2। आप देखेंगे नीचे वाला नंबर छोटा है और ऊपर वाला नंबर बड़ा है। जहां ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला छोटा, उसे प्रॉपर में कहेंगे। अब जो भी फ्रैक्शन प्रॉपर में होते हैं उसको मिक्स में बदल सकते हैं। अभी मिक्स फ्रैक्शन होता क्या आगे बताएंगे, लेकिन इतना जानिए जो भी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में होते हैं उसे मिक्स में बदला जा सकता है। प्रॉपर मतलब जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर नीचे वाला क्या हो? छोटा हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर का बस उल्टा हो जाता है। यहाँ न्यूमरेटर बड़ा था, डिनोमिनेटर छोटा था। इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा और न्यूमरेटर छोटा, यानी यहाँ नीचे वाला छोटा था, यहाँ पे नीचे वाला क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो जहां ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा है वो प्रॉपर है, जहां ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा है वो इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर को हम प्रॉपर में नहीं बदल सकते, ना मिक्स में बदल सकते हैं। इम्प्रॉपर जो नंबर होते हैं उनको हम मिक्स में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर ही रहता है, उसमें इसको किसी में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉपर को चेंज कर सकते हैं मिक्स में, और मिक्स को किस में चेंज कर सकते हैं? इम्प्रॉपर में। लास्ट है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड वो फ्रैक्शन जो होल में लिखे जाते हैं, यानी मल्टीप्लाई के सिंबल में लिखे जाते हैं, उसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। आपको एक दो लिख के बता देते हैं। जैसे 2/1/2, 5/1/7, 7/1/8। ये ऐसे नंबर हैं जो मल्टीप्लाई के सिंबल में फ्रैक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम क्या बताए, जैसे हमने प्रॉपर को मिक्स में बदल सकते हैं, ये बताए थे ना। अब मिक्स को किस में बदल सकते हैं? इम्प्रॉपर में। ठीक है, यहाँ छोटा सा आपको डायग्राम बना के दिखा देते हैं। प्रॉपर, प्रॉपर किस में कन्वर्ट हो सकता है? मिक्स में। अब मिक्स किस में कन्वर्ट हो सकता है? इम्प्रॉपर में। इतना ध्यान रखिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने जाएंगे तो मिक्स बन जाएगा, अब मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने जाएंगे तो क्या बन जाएगा?
इम्प्रॉपर। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, क्लास 5th का चैप्टर 6 फ्रैक्शन। जिसको समझ में नहीं आया है हमसे पूछ सकता है, और जिनको आ गया है आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1A